मेरा ये टेबल पे चढ़े ना, ये पंखे पे मेरा माथा अड़े। फिर वहां से मैं उतरने लग गई तो मेरा दोहरा खींच लिया। सोने की चेन मैंने पहनी, तो साड़ी पहनी थी, गुजराती बोलते हैं ना हम लोग, उसकी वजह से बचाव हो गया। इधर सब जगह ये तो लोही लुहाड़ थी। ये दीवालों पे भी देखो, ये दीवारें भी साफ करी, दीवालों पे भी लोहे के धब्बे इधर सब। वो तो क्या करा, सबको अंदर से खींच के बाहर ढगला करा ने फिर उनके पेट्रोल डाल के सबको जलाया। इतने बेरहमी से तुम आवाजें सुनो तो तुम्हारा अभी मेरे कान में हो जाती है। 68 की डेथ है यहाँ पे, 39 का हमको डेथ बताया, बाकी सब डेड बॉडी का है। बाकी सब एविडेंस मिटा दिए, टोटली खाक हो गए। जाफरी साहब तक की बॉडी नहीं मिली, सिर्फ कुछ हड्डियाँ मिली थी, कुछ हड्डियाँ, चंद हड्डियाँ मिली थी बस, वो भी बाहर रोड पर। अब महीने बाद भी यहाँ आते ना तो बास मार दी थी। यहाँ नीचे जो गड्ढा किया हुआ है ना, ये जो गड्ढा किया था ना, इसमें जो बचे हुए थे ना, जैसे कि हम लोग आए थे 2-3 महीने बाद, तो अमुक लोगों के बाल, औरतों के बाल, जो सर के, बच्चों के बाल, हड्डियां वगैरह, चर्बी जो बच जाती, जमीन में चोट गई थी। तो हम लोगों ने खुरेद के उसको निकाल करके जो सब समेटा, और जितने हड्डी टुकड़े जहाँ पर भी पड़े हुए थे, बाहर थे, वहाँ से सब मिला करके फिर हमने यहाँ पर उसको दफना किया। गुजरात अशांत है, गुजरातीओ हिंसक वृत्ति धरावे छे। गुजरातમાં લોકો રસ્તે જતા આવતા લોકોને ચક્કા મારે છે। તમારા બધાને કીધું છે ભાઈ, આ કોંગ્રેસ એવું કહે છે બહાર જઈને કે આ ગુજરાતીઓ ખિસ્સામાં પેટ્રોલની બાટલી રાખે છે, સામે મળ્યો નથી કે હળગાડ્યો નથી, આવું કે ગુજરાતની આબરૂનો નીલામ કરી નાખ્યું। ગોધરાના પાપીઓ કોણ છે? મને ઈડરના નાગરિકો કે શું ગોધરાની અંદર આ દુર્ઘટના ન બની હોત તો ગુજરાતમાં ક્યાંય કાંકરી પડી હોત? જરા જોરથી બોલો। बस इतना पता चला, कुछ लोगों ने ट्रेन जला दी। आपकी मम्मी के फ्रेंड्स भी थे उसमें जो दर्शन करने को जा रहे थे? वो नीलिमा बहन थे और माला बहन। तो उनको भी ट्रेन के एक्सीडेंट में कुछ हुआ? हाँ, वो भी एक्सपायर हो गए। आपकी मदर जो है भक्त के रूप में दर्शन करने डैडी बॉडी लेकर यहाँ पर वापस आए थे? हाँ। तो आपने देखा था? नहीं। हम डर जाते ना देखकर। थोड़ी देर के लिए रोक दूं मैं? कभी आपको ऐसा लगता है कि हमारे जैसे लोग, पार्टी वाले लोग, सब आपको भूलने नहीं देते, बार बार तंग करते रहते हैं? कई लोग आते हैं, वैसे तो हम भूल ही नहीं पाते। आप याद दिलाओ या ना दिलाओ, याद तो आ जाते हैं। पर ये जो पॉलिटिक्स वाले लोग बार बार नाम लेते रहते हैं, फोटो दिखाते रहते हैं, पर्चे बांटते रहते हैं, उस पर भी आपको गुस्सा चढ़ता है? नहीं, लेकिन कुछ नहीं, वो तो मैं कुछ ध्यान में नहीं रहती ये सब। तो आप कभी विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में गए हैं? आप में से कोई भी? मैं कभी नहीं। आपकी मदर की तस्वीर वहाँ पे देखी है? तब सबके दो फोटो लिए थे। कहाँ पे? उन्होंने रखे थे, दो अपने पास और दो हमारे पास, कि कुछ हो गया तो कहीं कुछ किसी के काम के लिए चाहिए ना। सबके ये वो फोटोग्राफ है वहाँ पर। उनका जो फोटो है वो वहाँ पर कार सेवक के रूप में लगाया हुआ है। वो कार सेवक के लिए नहीं देखी, लेकिन ऐसा हो गया तब सबको कार सेवक ही ना। राम लला हम आएंगे।
मंदिर भव्य बनाएंगे हम, जय हो श्री राम। ट्रेन में एग्जैक्टली क्या हुआ, उसके बारे में आपने अब तक क्या सुना? अभी तो ये सुना है कि वहाँ जब गोधरा में बोले गोधरा से का ट्रेन उठा और वहीं पर आगे जाके उसका ट्रेन चेन कूलिंग हुआ। कई लोगों से ऐसा भी सुना है कि आगे कुछ बवाल हुई थी और उसके बाद में ये सब हुआ है कि भाई ये जो विश्व हिंदू परिषद वाले गए थे वो लोग ने कुछ बोले, वहाँ नारे लगाए थे, तो उसके बाद में ये सब हुआ है। उसके बाद जो हिंदू प्रतिक्रिया हुई, जो सब जितने दंगे हुए, उसमें बहुत मुस्लिम भी मारे गए। तो ये जो बदले की भावना से जो सब बाद में हुआ, आप उसका समर्थन करते हैं? क्या नहीं, अभी ऐसा कोई समर्थन नहीं है। ऐसा एक बात है, हमारे सामने भी मोमेडियन रहते हैं, ऐसा नहीं है, ये सामने वाला ही घर मोमेडियन का है, लेकिन अभी ये हमारे घर जैसा संबंध है, यानी वो तो करने नहीं गए थे। ये जो है 5-25 का कुछ पैसों के लिए भी किया हुआ है। डिटेल में भी मैं आज तक गया नहीं हूँ कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अब जब अपना इंसान चला गया है फिर अब बच्चों के पीछे ही केयर लेना पड़ेगा। वो सब अपने डिटेल में जाएंगे तो ज्यादा उसमें डीप में जाके कोई मतलब नहीं है। और फिर क्या है कि अपने को भी थोड़ा डर जैसा वो था कि भाई चलो ये बच्चों का भी सोचना पड़े, कल उठ के अपने ज्यादा डिटेल में जाएंगे, कुछ अपने को हो गया तो फिर बच्चों का कौन है। तो शेफाली, इस बार आप स्कूल के एग्जाम में टॉप करोगे कि नहीं? तैयारी शुरू कर दी? हाँ। थोड़ा मार तो पड़ता ही है उसके माइंड पे, क्योंकि अभी पहले क्या था, वो लगभग 80% के आसपास रहता था, लेकिन अभी क्या है थोड़ा ये बीच में रिजल्ट आया है जो, तो उसमें 5-10% कम हो गए। लेकिन फिर भी मैं तो उसे बोलता ही रहता हूँ, भाई मेहनत कर, अभी सब भूल जाओ। ऐसे तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आपके पहले कोई मुस्लिम दोस्त? स्कूल में पढ़ते तो थे, कई सहेलियाँ थी मेरी मुस्लिम। कौन कौन दोस्त हैं आपके जो मुस्लिम हैं? है 3-4 लोग। नाम क्या क्या है? रूबीना है, गुलजार है, नाजबिन है, मिनास। तो इन चारों से अभी भी दोस्ती है? हाँ। अच्छी कि पहले से बदल गई हो? जैसी थी ऐसी है अभी भी। तो शरारत में आप लोग साथ में हिस्सा लेते हैं कि पढ़ाई में? पढ़ाई में भी और शरारत में भी। किस तरह की शरारत करते हैं आप? टीचर की मस्करी करना, सब मतलब पढ़ते तो सब होता है ना। जो हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम शुरू हुआ है गुजरात में, इसका फाइनल सोल्यूशन क्या है? इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है अगर इसी तरह चलता रहा तो, क्योंकि ये क्या है कि थोड़े बहुत लोग हैं जो ये करवा रहे हैं, बराबर है, हिंदू में है, मुस्लिम में है, क्योंकि वो अपनी रोटी सेक रहे हैं। क्योंकि सब आज एक बात है कि धंधे पे लग जाएंगे सब। आज धीरे धीरे अब धंधा डेवलप हो रहा है सबका, अभी फिर से इस तरह हुआ तो क्या है कि धंधे भी बैठ जाएंगे। आज इंसान को रोजी रोटी तो चाहिए ही, इसी तरह चला तो किस तरह पूरा होगा। ગોધરામાં 60 જેટલા નિર્દોષ રામ ભક્તોને રેલવેના ડબ્બામાં સળગાવી દીધા. હવે આપણા ગામને ખબર હતી, જોરથી તો કોઈ ભાઈ સમાચાર મળ્યા હતા. ત્યાર પછી આપણા ગામમાં આપણે કોઈની દુકાન બાળી હતી ભાઈ? આપણે કોઈનું ઘર બાળ્યું હતું? જોરથી બોલો ને. આપણે કોઈને ચક્કો માર્યું હતું? આપણે કોઈનું માથું વાળ્યું હતું? આપણે કોઈ બેન બેટીની ઇજ્જત લીધી હતી? તેમ છતાંય આપણા ગુજરાતના દુશ્મનો, ગુજરાતના વિરોધીઓ એમ જ કહે છે કે અહીં તો ગામે ગામ આગ લાગી હતી. ગામે ગામ જાણે બધા લોકોને કૂટી બાળતા હતા, ગામે ગામ લોકોના માથા વાળતા હતા. એટલી હદે આપણા ગુજરાતને બદનામ કરી મૂક્યું. એ બધાને જવાબ આપ્યો છે આ ગુજરાત ગૌરવ યાત્રાએ. વંદે વંદે ભારત માતા की, भारत माता की,
वंदे